जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। कल हमसे किसी ने पूछा कि दीदी बताइए, जब हम अच्छा करते हैं तो उसका बुरा परिणाम क्यों मिलता है। सुन के मुझे अच्छा लगा। तो हमने उससे यही कहा कि जिस दिन तुम्हारी बुराई शुरू हो जाए उस दिन जान लेना तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई भगवान की तरफ से। क्योंकि भगवान उसी व्यक्ति का परीक्षा लेता है। जैसे जब पूजा आदमी करता है, पूजा करते करते जैसे आदमी परीक्षा देता है, तो जब पढ़ाई किए रहते हैं और परीक्षा देते हैं तो लगता है ना कि इसका क्या परिणाम आएगा। परीक्षा हम किस लिए देते हैं? ताकि हम उसको देख सके कि हम पास हैं या फेल हैं। इसीलिए साल भर पढ़ाई करते हैं और फिर पढ़ाई के बाद फिर एग्ज़ाम देते हैं। ठीक उसी तरह से भगवान के घर में भी परीक्षा होती है। जब हम पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ जब करने लगते हैं, एक समय बीत जाता है कुछ समय के बाद, तब फिर भगवान की इच्छा होती है कि इस व्यक्ति को हम परीक्षा लें कि इसके अंदर धैर्य कितना है। तब वहाँ से फिर उस इंसान की बुराई शुरू हो जाती है, परेशानी शुरू हो जाती है। और वो परीक्षा भगवान की तरफ से होता है। फिर इंसान को लगता है कि जब मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ तो मेरी बुराई क्यों हो रही है, मुझे परेशानियों से गुजरना क्यों पड़ रहा है। पर मैं यही कहूँगा, उसमें घबराना नहीं चाहिए। हर पल भगवान को याद करो। जैसे महाभारत जब हुआ था तो भगवान कृष्ण किधर थे? पांडव की तरह थे। उनके साथ बुराई ना हो रहा था और कौरवों के साथ नहीं थे। ठीक उसी तरह से हम इंसान के जीवन में भी होता है। जब हमारी परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं तो बुराइयां बहुत सुनने को मिलेगा, पर घबराना नहीं चाहिए। आँख से आंसू बहते जाए और भगवान को याद करते जाओ और आंचल फैला लो, अपने हाथ फैला लो कि भगवान इतनी शक्ति मुझे देते रहना कि कोई कुछ भी कहे मैं सुनूं और आपको हर चीज़ समर्पित कर दूं। क्योंकि जो भी मुझे आज सामने से मिल रहा है बुराई, वो आपका ही प्रसाद है। जब कोई हमारी बुराई करेगा तब तो हम अपने आप को पहचानेंगे। अगर वाकई में हम बुरा कुछ कर रहे हैं तो उसमें विचार करिए कि हम कहाँ पे बुरा हो, क्या काम कर रहे हैं कि लोग हमारी चर्चा कर रही है। और अगर आप भगवान का काम कर रहे हैं और फिर आपको बुराई मिल रही है तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि ये गुरु की कृपा है, भगवान की परीक्षा है और इसमें पास भी होना है और खरा भी उतरना है। यही है, इसलिए घबराओ नहीं। अगर हमारी बात आप सुन पा रही हैं, आपका कमेंट मेरे पास आ गया है, अगर हमारी बात सुन रही हैं तो आप बिल्कुल मत घबराइए। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो आप उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। कम से कम ये तो सोचिए कि आप उस जगह में ना होने के बाद भी लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आप अच्छा कर रही हैं। अभी भगवान हैं। अब भगवान के संकेत भी मैं आपको बता दूं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में 3 से लेकर 5 बजे के अंदर अगर आपकी नींद खुल रही है तो ये जानिए कि भगवान की ही कृपा है। अगर आप पूजा कर रही हैं, अब पूजा करते करते अगर आपको रोना आ रहा है, आप रो रही हैं, तो ये जानिए भगवान की कृपा है और वो ये एहसास दिला रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, घबरा नहीं। और अगर आप सुबह जब उठती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं तो अगर खुशबू आ जाए आपके घर के अंदर, माने एक महक सी फीलिंग होगी, ऐसा लगेगा जैसे कोई खुशबू है, जैसे बेला है, चमेली है या अगरबत्ती, धूप, इस तरह की खुशबू अगर आपको मिलती है तो ये जानना कि भगवान आपके पास हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।